गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। नेचर ऑफ रूट निकालना है आपने कि रूट का नेचर कैसा है, और अगर रियल रूट है तो आपने उनको निकालना भी है। अब ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की फॉर्म की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगर ये जीरो होगी तो ये लीनियर बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होती है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम इसको सिंपल से भी बोल सकते थे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2 इंटू ए, वेयर डी क्या होता था हमारे पास, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता था, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी बोला था। तो अब नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, मैंने 4.3 में भी बताया था आपको, हमारे पास इफ़ d इज ग्रेटर देन 0 हो, मैंने आपको 4.3 में बताया था स्टूडेंट्स, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो यानी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हमारे पास रूट्स जो आएंगे यानी जो जीरोज आएंगे, जो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रियल होगी और दोनों ही अलग अलग होगी, डिस्टिंक्ट होगी। सो हम लिखेंगे रूट्स आर, ये नेचर है, नेचर मीन्स कैसे होंगे रूट्स, रूट्स आर रियल, रियल मीन्स असलियत में एग्जिस्ट करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे, रूट रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, यानी इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी एक जैसे रूट नहीं हो। सपोज एक x की वैल्यू 2 आई, एक x की वैल्यू 3 आई, यानी सेम वैल्यू नहीं आएगी, x की वैल्यू 2 दूसरी भी x की वैल्यू 2, यानी सेम रूट नहीं होंगे और रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, यानी एग्जिस्ट करेंगे और अलग अलग रहेंगे। मैंने बताया था लास्ट एक्सरसाइज में 4.3 में कि अगर डी इज नेगेटिव होता है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, हमने ये लिखा था। तो नंबर 1 ये है। नंबर 2, इफ़ d इज इक्वल टू 0 हो तो देन रूट्स आर रियल, रियल रहेंगे, रियल तो रहेंगे, एंड इक्वल, इक्वल मीन्स एक जैसे, यानी पहले अगर x की वैल्यू 2 है तो दूसरे रूट की भी x की वैल्यू 2 आएगी, अगर x की वैल्यू पहले की 3 है तो दूसरे की भी 3 आएगी। हमने 4.3 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें रूट्स एक जैसे आए थे, तो वहाँ पे d की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तब है। नंबर 3, इफ़ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, अगर d की वैल्यू यानी नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी d की वैल्यू नेगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो, तो हम कहेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, हमने लिखा था रूट आर नॉट रियल कहेंगे, यानी इमेजिनरी, रूट आर नॉट रियल हम कहेंगे, या रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट, और हम ये भी कह सकते डज नॉट एग्जिस्ट, जो रियल नहीं होते वो एग्जिस्ट नहीं करते, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रूट्स का नेचर रहेगा, लेकिन हम रूट का नेचर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रूट्स का नेचर देखने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे, एंड अनइक्वल भी बोल सकते हैं इसको, अनइक्वल मीन्स एक जैसे नहीं रहेंगे, और d अगर इक्वल टू 0 हो तो रूट रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, और लेस देन 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम रूट्स का नेचर बताएंगे। अब एक्सरसाइज जो 4.4 है इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसने कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने नेचर बताना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट का। इफ़ द रूट्स आर एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको निकालना भी है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x स्क्वायर
-3x + 5 = 0। तो यहाँ पे रूट्स का नेचर देखना है, तो इसके लिए मैं ABC निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2, b कितना है हमारे पास -3 और c कितना है 5। तो d निकालेंगे स्टूडेंट्स, d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b क्या है हमारे पास -3, -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 × c कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8 5 40, ये आया हमारे पास 9 - 40, यह है -31। तो यहाँ पे d इज लेस देन हेयर, d इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। सो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, इनका नेचर कैसा रहेगा, रियल नहीं है, नॉट रियल और डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने, उसने बोला है आगे अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकालना है। यहाँ पे तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम निकालेंगे कैसे, रूट्स आर नॉट रियल एंड डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये डू नॉट। तो अब इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x², फर्स्ट का सेकंड पार्ट, -4√3x + 4 = 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है -4√3 एंड c = 4। तो यहाँ पे फिर अगेन हम d निकालेंगे, b² - 4ac। b कितना है हमारे पास -4√3, इसका स्क्वायर -4 × a कितना है 3 × c कितना है 4। तो -4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करता हूँ -4√3 × -4√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, √3 सिंपल 3, सो 16 × 3 48, 4 3 12 चौक 48, ये 48, यानी यहाँ पे d आया = 0। जब d 0 के इक्वल हो तो हम कहते हैं रूट्स आर, ये देखिए मैंने लिखवाया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। फिर उसने कहा है रूट्स को निकालना भी है हमने, तो रूट्स निकालना है, तो x का फार्मूला है हमारे पास -b ± √d/2 × a। तो -b की वैल्यू रखेंगे हम -4√3 है, तो माइनस प्लस 4√3 ±√d, यानी ±√d मीन्स 0 अपॉन 2 × a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 2 2 जा, ये देखिए आगे 4√3 में एक बार 0 ऐड होगा, एक बार माइनस होगा, तो यानी ये पहला रूट भी 4√3/6, ये 2 3 जा 6, और दूसरा रूट भी, क्योंकि एक बार 0 को प्लस करेंगे तो 4√3/6, दूसरा रूट माइनस करेंगे 0 तो भी ये 4√3/6। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं, ये देखिए दोनों एक जैसे रूट हैं, तो 2 पे कैंसिल हुआ, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो हमारे पास दोनों रूट क्या है 2√3/3 एंड 2√3/3। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 2√3 है तो 2√3 एज इट इज, 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी 2√3 और 3 को मैंने √3 का स्क्वायर बोल दिया, तो एक √3 से एक कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2/√3 और दूसरा रूट भी क्या है 2/√3। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें गिवन है 2x², फर्स्ट का थर्ड पार्ट, -6x + 3 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो हम d निकालेंगे, b² - 4ac, तो b² -6 का स्क्वायर -4 × a 2 × c कितना है 3, तो 36 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 से 24, ये आ गया हमारे पास 12। तो स्टूडेंट्स d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, सो हेयर d इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स कैसे रहेंगे हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं आएंगे, दोनों ही
अनइक्वल आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे, जैसे पिछले में हमारे पास इक्वल थे। सो फार्मूला क्या हमारे पास x का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। तो माइनस बी की वैल्यू है -6, ये देखिए -6, तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है 12 अपॉन 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2, तो ये आया स्टूडेंट 6 प्लस माइनस 12 को 4 इंटू 3 बोल सकते हैं अपॉन 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का रूट आ गया 2 रूट 3 अपॉन 4, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, तो एक बार आएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो ये है हमारे पास दो रूट, और दोनों ही अनइक्वल हैं, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दो अलग अलग रूट आ गए स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने के की वैल्यू निकालनी है जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अगर इनके इक्वल रूट हो तब, अगर इनके इक्वल रूट है तब हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पेपर में अक्सर आ जाता है फाइनल में। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। उसने कहा है के की वैल्यू निकालें अगर रूट्स आर इक्वल, इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट। उसने बोला है इफ़ दे हैव इक्वल रूट, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं। इफ़ यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। उसने कहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं इफ़ रूट्स आर इक्वल। उसने बोला है ये इक्वल है रूट, गिवन है ये, तो इफ़ रूट्स आर इक्वल देन हमें पता है d की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो अगर d 0 के इक्वल होगा तो मीन्स b² माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो b क्या है, k² माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स k² 4 दूनी 8 से 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 आया। तो k² आया हमारे पास 24 और k आएगा स्टूडेंट्स स्केयर आउट साइड आके प्लस माइनस में स्केयर रूट 24 का स्केयर रूट। तो k की वैल्यू आई प्लस माइनस 24 को 4 इंटू 6 और 4 का रूट आ जाएगा प्लस माइनस 4 का रूट 2 रूट 6। सो k इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, 2 रूट 6। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, हमें गिवन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो kx को अंदर kx², kx को यहाँ करो -2kx और प्लस 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई थी kx के साथ। अब यहाँ पे a कितना है स्टूडेंट्स, जो ये है k, b कितना है हमारे पास जो x के आ गया -2 के, और c कितना है हमारे पास 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस रूट्स आर इक्वल, उसने कहा इक्वल रूट है इसके, सो सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, d को इक्वल टू 0 रखेंगे, d मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे। तो b क्या है हमारे पास -2k इसका स्केयर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यानी 4k² माइनस 6 चौको 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k कॉमन स्टूडेंट्स, यहाँ पे k बच गया और माइनस बच गया, 4 6 जा 24, k बाहर आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k इक्वल टू 0 है या तो, और या k माइनस 6, दो फैक्टर बन गए, या तो ये 0 है या ये 0 है, k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से k की वैल्यू आई 0 और यहाँ से k की वैल्यू आई 6। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।